बात करूँ तो देखा जाए तो कृषि के बारे में कितना भी बोलूँ उसके लिए बोलने के लिए कुछ ऐसा शब्द ही नहीं है, कम पड़ जाएगा शब्द। और शायद ये इस टॉपिक पर देखने के लिए भी शायद आपको इंटरेस्ट भी नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत जन को ऐसा ही होता है इसके बारे में, ऐसा खेती बाड़ी वगैरह ये सब रियलिटी के बारे में कोई किसी को देखने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। जो फेक होता है उसके बारे में ही देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सो हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में किस टॉपिक पर बात करेंगे मैं बताऊंगा नहीं, और वीडियो देखने के बाद वीडियो में पूरा कंटिन्यू रहा है, जैसे कि लास्ट में वीडियो में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। और क्योंकि ज़्यादातर मैं अभी देखा जाए थोड़ा सा टॉपिक बताता हूँ, कृषि फार्म के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, जैसे कि स्ट्रगल क्या है, कैसे क्या करते हैं, धान कैसा मतलब लास्ट प्रोसेस तक कैसे जाते हैं, मैं बताऊँगा। वीडियो में कंटिन्यू रहे। जैसे कि यहाँ पर कुछ देख रहे होगे, जैसे कि बहुत सारा धान आ गया है खेती पे, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत कुछ स्ट्रगल करके यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि कुछ छोटी सी जैसे कि घर बना गया है, और यहाँ पर रात हो दिन हो यहाँ पर रुकना भी पड़ता है, क्योंकि रात का टाइम में भी बहुत सारे ऐसे जानवर है, जैसे कि बरहा हो गया, बहुत ऐसा कि जैसे कि बंदर वगैरह, बहुत सारे मतलब देखा जाए तो जानवर होते हैं, आके बहुत नुकसान करते हैं। और इसीलिए रात में आके भी रुकना पड़ता है और दिन में भी आके रुकना पड़ता है। जैसे कि बारिश हो या फिर धूप हो, कुछ भी हो, यहाँ पर तो आके रुकना ही पड़ता है। और उसके साथ ही जो भी बहुत सारे स्ट्रगल है, और स्ट्रगल को उठाकर भी आगे बढ़ना पड़ता है। अब एक पहाड़ के पास में जा रहे हैं, एक साइकिल के में जा रहे हैं, चेन निकल गया रे साइकिल का। चेन डालते हैं साइकिल में पहले। हाँ, साइकिल का चेन निकल गया। हो गया, रेडी हो गया साइकिल का चेन। अभी साइकिल का चेन रेडी हो गया, चलते हैं। अभी डिजिटल डोर ओपन करेंगे, ये देखो, ये डिजिटल डोर है। चलो खुल जा, सिंग सिंग, देख लो भाई, ये है डिजिटल डोर। जैसे कि अभी बकरी या फिर गाय ऐसा ना आ जाए, इसीलिए ये थोड़ा रास्ता में ऐसा डाला हुआ है, क्यों, सेफ्टी के लिए। अभी सुबह का टाइम है, जैसे कि सुबह सुबह आना है, यहाँ पर घूमना है, बहुत मज़े लगते हैं, जैसे कि नेचर का फीलिंग लेना तो अलग ही मज़ा है। सुबह आके यहाँ पर थोड़ा डर रहता है, जैसे कि सांप या फिर ऐसा अलग खतरा जानवर से थोड़ा डर लगता है, लेकिन देखा जाए तो माहौल बहुत बढ़िया रहता है। और सुबह सुबह या फिर शाम को आके देखना भी ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा बस नहीं तो ऐसा भी घर पे धान नहीं पहुंच जाएगा, अच्छा सब देखना पड़ता है। फिर भी तो किसान का कोई कदर ही नहीं है। चलो देखिए, ऐसा बीच बीच पे कुछ पेड़ या फिर साइड ऐसा इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे कि कोई जो जानवर वगैरह ऐसा आके खेती को नष्ट भ्रष्ट ना कर दे। फिर भी तो करते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। थोड़ा धान आने लगा है, और ऊपर भी तो आया नहीं लगता है, रोज का आके देख के जाना पड़ता है। अभी सूरज का देखो उदय हो रहा है, फिलिंग्स के साथ है। यहाँ से कुछ दूर में थोड़ा बंदर का आवाज आ रहा है, लगता है बंदर लगे उधर होगा शायद। चारों तरफ खेती खेती है। अभी ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत अभी पुराने जन जो है वही खेती जो ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि खेती भी अभी ऐसा ज़्यादातर नहीं इंसान करते हैं, क्योंकि खेती बाहर ये गांव वगैरह छोड़ के चला जाते हैं, बाहर में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि खेती में बहुत स्ट्रगल करते हैं, करने के बाद भी फिर उसका मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए वो ऐसा ही छोड़ के चला जाते हैं। और बाहर जाके बिना टेंशन में जो भी काम करते हैं, जो भी शायद उसको 500 1000 जो भी एक दिन में या फिर 800 700 मिलता है, उस पर से खुश रह जाता है। क्योंकि इतना जो झंझट लेके यहाँ पर खेती पे
लोग उगाने से लास्ट घर आने तक पूरा टेंशन ही टेंशन रहता है। ये जानवर का खतरा, इंसान का खतरा, पानी वगैरह, ये सारे सबसे लेकर पूरा टेंशन 4-5 महीना 6 महीना रहता है। फिर जाके वो कुछ मिलेगा ना मिलेगा कुछ भरोसा ही नहीं। और उसका ऊपर कुछ सपोर्ट भी नहीं मिलता। फिर भी धान उगाने के बाद, इतना मिलने के बाद भी फिर अगर धान उगा लिया, घर पे ले लिया भी, सही बजट में उसके बेच भी नहीं पाता है, जो कि बड़ी दुख की बात है। अगर 1-2 रुपया बढ़ा देता है तो क्या बताऊँ, उसका ऊपर बहुत हल्ला हो जाता है। लेकिन उसी धान को लेके अगर उसी राइस को तुम लोग खरीदोगे दूसरा में, तो बहुत बहुत प्राइस में मिल जाएगा। अभी देखो ऐसा, देखो इधर गड्ढा हो जाता है, सांप जैसा गड्ढा हो जाता है। सांप भी गया होगा शायद, पता नहीं। और यहाँ पर भी गड्ढा हुआ है, देखो एक पत्थर का बस गड्ढा, सांप जैसा गड्ढा। शायद सांप भी गया होगा, कुछ भी गया होगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ से अगर ज़मीन के जैसे कि पानी नहीं रुकेगा ज़मीन पे, तो उस होल को बंद करना पड़ेगा। पता नहीं अगर साफ होगा तो क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। भाई किसानों का जिंदगी तो ऐसा होता ही है। जैसे तैसे करके तो थोड़ी बहुत बंद कर लिया गड्ढा को। फिर भी आज या फिर कल फिर आऊँगा तो देखेगा तो फिर गड्ढा खुला ही खुला रहेगा। पता नहीं कैसे हो जाता है। कोई भाई इतना इस रास्ते पे कैसे जाएंगे बताओ। जैसे कि देखो कुछ भी हो सकता है, इतना इतना बड़े बड़े घास है और उसका नीचे ज़मीन में पता नहीं सांप वगैरह, कितना बड़े बड़े जानवर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। और जो खेती करना इतना भी आसान का काम नहीं होता है। दिखा देता हूँ, देखो भाई लोग, अभी पूरा तरह तो अभी धान नहीं आया है, जैसे कि फसल नहीं आया है, पूरी तरह आ रहा है। तो घूम घूम कर देखना जरूरी पड़ जाता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। अभी देखो कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो वहाँ पर ये पता नहीं किसका धान है, खेती है, बट वहाँ से कुछ आया है। देखो कुछ आया है और यहाँ से देखो घुस है, देखो घुस के गया। देखो किसी ना गैप है ना, दिख रहा है। अभी ऐसा भी नुकसान होता है। देखो वहाँ से देखो रास्ता दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाके वहाँ पे गया है, जो कि शायद ये बड़ा ही होगा। ये सब जानवर आते रहते हैं, नुकसान करते हैं, और उसका ये नुकसान का कौन भरेगा बताओ। ऐसा ही है तो कुछ नहीं है, बहुत सारे आएगा, फसल खाएगा और खाएगा 1% का, और नुकसान करेगा 10-15% का नुकसान करके जाएगा। उसको जैसा कीचड़ जैसा उसको निकालेगा, पूरा नष्ट कर देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ऐसा है भाई लोग। एक बात बताओ, यहाँ पर अभी देखो जंगल ही जंगल है, और देखो कोई भी इंसान एक भी नहीं है। अगर यहाँ पर अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है, या फिर कभी भी शाम का टाइम आते हैं, कोई तो 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी रुकते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है कभी पानी खेती में डालना है, कुछ भी करना है, तो ऐसा रहते हैं। तो डर नाम का चीज़ तो होता ही है, तो ऐसा आसानी से तो नहीं हो पाते। अभी इधर भी कुछ आया है लगता है, बारिया नंबर है। ये देखो यहाँ पर भी कुछ नुकसान किया है, देख रहे। वो खाएगा थोड़ा ही, लेकिन नुकसान करेगा ज़्यादा। देखो कैसे दिखाता, कैसा रास्ता है भाई, कुछ दिख रहा है। चलो मैं स्लो मोशन से दिखाता हूँ। ये देखो भाई कुछ नहीं दिखेगा, और ये रास्ते पे कैसे जाएंगे। अगर उसका नीचे कोई सांप वगैरह होगा, कुछ भी होगा, तो पैर का नीचे आ ही जाएगा। अगर पैर का नीचे आ ही जाएगा तो बराबर डसेगा ही डसेगा, या फिर कुछ भी करेगा। और रिस्की है खेती का काम बहुत। ये सब जो ढक्का वगैरह, ये सब कपड़ा वगैरह सब बांध के रखे, जो कि बड़ा है या फिर कोई जानवर वगैरह आके ये खेती को नष्ट भ्रष्ट ना करे, इसलिए सब ऐसा करके रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये एक धान खेती है, देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ लगाया है, जैसे कि कोई बोनी या फिर कपड़ा या फिर कुछ भी तो लगाया है। ये कितना बड़ा ज़मीन है, देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन उसको कितना सेफ्टी वो किया है। क्योंकि फिर भी देखो उसका बीच बीच पे कुछ दिख रहा होगा, मतलब उसका अंदर घुस गया है, बहुत नुकसान भी किया है। क्योंकि करता है इतना सेफ्टी के लिए, वो इतना कुछ करता है, फिर भी कुछ काम का नहीं रहता है, नुकसान ही नुकसान रहता है। देखो उसका बीच में भी देखो कुछ कर दिया, देखो नुकसान किया है।
ये तो आम बात हो गया। बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और लास्ट में जो भी बचा कुछ बचता है उसको भी सही दाम पर नहीं बेच पाता है। इसलिए जो कहते हैं ना भाई, लोग बाहर जाओ आराम से, जो भी कमाओ सुकून से रहते हैं ना। देखा जाए तो अलग अलग बातें, सब अपने अपने जगह पे सुकून है। अभी बात करते करते एक नाले पे आ गया। यहाँ पर ज़्यादा पानी आएगा तो पार नहीं हो पाते। देख सकते पानी पे आ गए। घुमा देता अभी यहाँ पर बंदर सारे बहुत सारे हैं, देख रहे हो। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जैसे कि वहाँ पर देखा होगा बहुत सारे बंदर है। ये देखो उधर मैं दिखाता हूँ, उधर से बहुत दूर से एक पेड़ का उधर बैठे है, दिख रहा है। एक दो दिख रहा है, बाकी बहुत सारे भी है उधर। चलो ठीक है, फिर भी अभी इतना थोड़ा बहुत देख लिया है। और बात करूँ तो देखा है तो कृषि के बारे में कितना भी बोलूँ उसके लिए बोलने के लिए कुछ ऐसा शब्द ही नहीं है, कम पड़ जाएगा सब। बस थोड़ा बहुत दिखा दिया। और शायद ये टॉपिक पर देखने के लिए भी शायद आपको इंटरेस्ट भी नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत जन को ऐसा ही होता है इसके बारे में, ऐसे खेती बाड़ी वगैरह ये सब रियलिटी के बारे में कोई किसी को देखने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। जो फेक होता है उसके बारे में ही देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी शायद 100 में से लाखों में से एक भी कोई देखा होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।